सुदामा चरित कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 में कवि नरोत्तम दास जो द्वारा रचित सुदामा चरित का अंश भावार्थ के साथ प्रस्तुत है। इसका संदर्भ है कि गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। सुदामा शिक्षक हुए और कृष्ण राजा बने। दोनों की मित्रता अटूट रही। सुदामा अस्मावतीपुरम, जो आज के समय में पोरबंदर है, वहाँ निवास करते थे और वहाँ के बच्चों को शिक्षा देते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी ने उनकी निर्धनता को और अपनी परेशानियों को देखते हुए सुदामा से कहा कि आपके मित्र तो राजा हैं, आप उनके पास सहायता के लिए क्यों नहीं जाते? वे अगर आपकी कुछ सहायता कर देंगे तो हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी और हमारा जीवन यापन सही ढंग से हो पाएगा। पत्नी के बहुत अधिक कहने पर सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने सुदामा को कुछ चावल दिए पड़ोस से लेकर कि खाली हाथ मित्र के घर नहीं जाते, आप ये चावल लेते जाइए मित्र को भेंट करने के लिए। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण के महल में जाकर जब द्वारपाल से उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि कृष्ण से कह दो कि सुदामा आए हैं, तब द्वारपाल ने कृष्ण को जो परिचय दिया वह प्रस्तुत है। द्वारपाल राजा कृष्ण से कहता है, शीस पगान झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु, न उसके सिर पर पगड़ी है, न ही शरीर पर कोई झिंगोला भी है। पता नहीं कौन है और किस गांव में निवास करता है। धोती भी जो है वो फटी है और किसी प्रकार से लपेट ली गई है शरीर पर, और पैरों में उपानह चप्पल लकड़ी की खड़ाऊं तक पहनने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। अपने द्वार पर एक द्विज ब्राह्मण दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है और इस पूरी वसुधा को, इस पूरी धरती, आसपास के भवनों को चकित होकर देख रहा है, इसकी सुंदरता को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल प्रभु आपका निवास पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वे भागे भागे दौड़ते हुए द्वार पर पहुँचे, मित्र को गले लगाया और आदर सत्कार के साथ अपने महल के भीतर लेकर आए। फिर अपने मित्र के पैरों को धोने के लिए परात में पानी भरकर मंगवाया और मित्र के पैरों को अपने ऊपर रखकर जो कांटे सुदामा के पैरों में लगे थे उसे धीरे धीरे निकालने लगे
और मित्र की दीन दशा देखकर भाव विह्वल हो उठे और बोले, ऐसे बेहाल बेवाइन सुपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए कि तय न कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल थे बेवाइयों से सुदामा के पैर, बेवाइयाँ निकली हुई थी, जगह जगह से कटे फटे थे, पैरों में कांटे का जाल बुन गया था मानो। तब ऐसी स्थिति देखकर कृष्ण बोले, हाय महादुख पायो सखा, मित्र तुमने बहुत दुख पाया, इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे पास, कहाँ रहे तुम, कहाँ खोए रहे। देखिए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके, दया करके करुणा निधि रोए। जो स्वयं दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, वो करुणा करके रो दिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और जो परात पानी भरकर मंगवाई थी उसे हाथ भी नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशय धन उक्ति, किसी बात को लोक सीमा से जब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कृष्ण के भाव विह्वलता, मित्र के प्रति प्रेम और उनकी दीन दशा देखकर जो दुख हुआ, उस भाव को दर्शाने के लिए कवि नरोत्तम दास जी ने यहाँ वर्णन किया है कि पानी की परात को कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया।